नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 4,500 साल पहले न कोई मशीन थी, न ही कोई क्रेन। फिर भी इंसान ने एक ऐसा चमत्कार रच दिया जो आज तक विज्ञान और इतिहास दोनों को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की, जो इजिप्ट की राजधानी कायरो के पास स्थित है। इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे फ़ाराओ खुफू के लिए लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। जब इसे बनाया गया था तब यह पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा था, यानी उस दौर की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना। इसे करीब 23 लाख पत्थरों से बनाया गया, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 15 टन तक था। और चौंकाने वाली बात यह है, इसे बनाया गया था तब जब न पहिया था, न पुली, न ही आधुनिक औजार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिज़ा के पिरामिडों को किसने बनाया, कैसे बनाया और सबसे बड़ा सवाल, क्यों बनाया। पिरामिड को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब देने के लिए इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है एलियन थ्योरी, जो दावा करती है कि गीज़ा के पिरामिडों का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है उस दौर की तकनीकी सीमाएं। उस समय के औजारों और साधनों के हिसाब से इतना विशाल और सटीक निर्माण लगभग असंभव लगता है। हालांकि एलियन थ्योरी आज भी लोकप्रिय है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं और न ही इस थ्योरी के पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि यह प्राचीन इजिप्ट के लोगों की मेहनत, गणित और इंजीनियरिंग का नतीजा है। लगभग 20 वर्षों तक हजारों मजदूरों ने दिन रात एक करके इस अद्वितीय संरचना को आकार दिया। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि पिरामिड बनाने वाले मजदूर दरअसल गुलाम थे, लेकिन हाल की खोजों से पता चलता है कि ये मजदूर गुलाम नहीं बल्कि कुशल श्रमिक थे, जिन्हें अच्छा खाना, रहने की जगह और इलाज जैसी सुविधाएं भी दी जाती थीं। दोस्तों, सवाल फिर भी बरकरार है, 2 से 15 टन वजन वाले पत्थरों को बिना किसी क्रेन, बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी सटीकता और ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया? इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश रैंप थ्योरी करती है। इस थ्योरी के अनुसार प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने पिरामिड के चारों ओर मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बनी विशाल रैंपों का निर्माण किया था। इन्हीं रैंपों पर लकड़ी की स्लेज पर भारी पत्थर रखकर उन्हें ऊपर खींचा जाता था। फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियर हुदन के स्पाइरल रैंप थ्योरी अनुसार शुरू में एक सीधी रैंप का उपयोग करके पिरामिड की नींव के पत्थरों को ऊपर उठाया गया, लेकिन जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, बाहरी रैंप अव्यावहारिक हो गई। तब निर्माणकर्ताओं ने पिरामिड के अंदर ही एक स्पाइरल रैंप बनाई, जो दीवारों के भीतर छिपी हुई थी। यह रैंप पत्थरों को ऊपरी स्तरों तक पहुंचाने में मदद करती थी और निर्माण के बाद इसे छिपा दिया गया। ये थ्योरी आज के वैज्ञानिक शोधों में सबसे ज़्यादा समर्थित मानी जाती है, हालांकि यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजिप्ट के लोगों ने भारी पत्थरों को उठाने के लिए लीवर और संतुलन प्रणाली का उपयोग किया होगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक मजबूत लीवर की मदद से पत्थर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया जाता था और फिर उसे धीरे धीरे अगले स्तर की रैंप पर खिसकाया जाता था। लेकिन व्यावहारिक रूप से इतने भारी पत्थरों को केवल लीवर से ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत कठिन काम था। इसलिए यह संभावना जताई जाती है कि पिरामिड निर्माण में उन्होंने रैंप, लीवर और क्लेवर इंजीनियरिंग तकनीकों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया होगा। आखिर पिरामिड को किस उद्देश्य से बनाया गया था, यह अब तक एक रहस्य है। अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद इस बात पर सहमत हैं कि पिरामिड मुख्य रूप से फ़ाराओ यानी प्राचीन इजिप्ट के राजा का मकबरा था। यह राजा के मृत्यु के बाद के जीवन के लिए बनाया गया था, क्योंकि प्राचीन इजिप्ट के लोग पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि गीज़ा के पिरामिड आकाश में ओरियन बेल्ट को दर्शाते हैं, जो प्राचीन इजिप्ट की मान्यताओं में पुनर्जन्म और मृतकों के देवता ओसिरिस का प्रतीक माना जाता था। तो क्या पिरामिड एक पुनरुत्थान मशीन थे या कोई खगोलीय वेधशाला, या दोनों? इसका कोई ठोस जवाब नहीं है दोस्तों। कुछ थ्योरीज का दावा है कि पिरामिड एक प्रकार का प्राचीन ऊर्जा जनरेटर था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। दीवारों में पाए गए कुछ अवशेष और निर्माण सामग्री जैसे ग्रेनाइट, जो विद्युत प्रवाह का संचालन कर सकते हैं, इस थ्योरी को समर्थन देते हैं। लेकिन इस थ्योरी को समर्थन देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र थे। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि पिरामिड्स का उपयोग ग्रैनरीज यानी अनाज भंडार के रूप में किया जाता था। दोस्तों, आज भी यह एक गूढ़ रहस्य है कि पिरामिड को किसने, कैसे और क्यों बनाया। हालांकि सबसे स्वीकार्य मत यह है कि वे फ़िरौन के मकबरे थे और इनका निर्माण मजदूरों द्वारा किया गया था। आपको क्या लगता है?
गीज़ा के ये विशाल और रहस्यमयी पिरामिड आखिर किसने बनाए होंगे और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसे रहस्य और ज्ञान से भरपूर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।